सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छी होगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। तो आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं आरडी शर्मा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लास 11 का। ठीक है, तो इसके ऑलरेडी मैं 3 वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ, वो आप देख लेना, उसमें भी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ओके, जितने भी क्वेश्चंस रेस्ट बच गए थे वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में। ओके, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 to 25। ठीक है, तो मेरे बुक में देखो 25 क्वेश्चन ही है, तो वो सारे का मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ आरडी शर्मा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। ओके, यहाँ क्वेश्चन रीड करो। देखो सारे क्वेश्चन जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सारे क्वेश्चन सबसे पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, आप देखो कि खुद से सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन तो है ही, मैं वीडियो बनाई दी, आप देख सकते हो सोल्यूशन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो क्या है, द नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो एक इक्वेशन गिवन है, सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रूट्स। ओके, तो देख लेते हैं। देखो जैसे आपको ऑलरेडी पता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज ऑलवेज इन दिस फॉर्म, और यू कैन से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 2 है, इट मींस डिग्री 2 है। ठीक है, तो इट मींस दैट x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी ना। इट मींस जो x की वैल्यू आएगी उसको क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट रहेगा। यहाँ भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, देख लेंगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट फाइंड आउट होगा, है ना। और अगर क्यूबिक है तो 3। ठीक है, 3 रूट्स। जैसे आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, जितना डिग्री होगा ना कोई भी इक्वेशन का उतना ही उसका रूट होगा, ये ऐसे आप याद रखो। ठीक है, जैसे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 2 है। इट मींस वी कैन से दैट डिग्री 2 है और x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू ही आएगी। इट मींस रूट भी 2 है। ठीक है, सो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, x प्लस 2 x माइनस ऑफ 5 और डिवाइड में क्या है, x माइनस ऑफ 3 x प्लस 6 एंड विच इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 2 डिवाइड बाई x प्लस 4। ओके, ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, बताओ क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x और प्लस 2x दैट इज माइनस ऑफ 3x आएगा। ओके, और क्या रहेगा? माइनस ऑफ 10। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी x प्लस 4 इधर पे हो जाएगा और विच इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 2, और ये वाला जो आपको डेनोमिनेटर में जो टर्म है ये वाला, इसको भी मल्टीप्लाई करके हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस 6x और ये माइनस 3x है ना, यानी कि प्लस 3x आ जाएगा और माइनस ऑफ 18। यहाँ तक क्लियर है? सिंपली मल्टीप्लाई किए हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है ना। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको देखो, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब हो गया और प्लस में 4x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर देखो माइनस ऑफ 3x स्क्वायर और माइनस ऑफ 12x। ओके, और इधर पे माइनस ऑफ 10x और माइनस ऑफ 40। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इधर पे हो गया आपका LHS वाला पार्ट। इन द सिमिलर वे RHS को भी सिंपली मल्टीप्लाई करो, x को मल्टीप्लाई करो, इधर हो गया x क्यूब और प्लस में 3x स्क्वायर माइनस ऑफ, देखो ये सारी चीजें आपको रफ थी, है ना। ओके, यहाँ पर देखो क्या है, प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस ऑफ 18x। ओके, और फिर क्या है, देखो माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। देखो सिंपली सॉल्व करना है और जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस ऑफ 6x आ जाएगा और प्लस में 36। सो ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो सारी जो आपको सेम डिग्री वाला जो आपको टर्म दिख रहा है उसको सिंपल एक साइड कर लेंगे और कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक्स क्यूब, ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो सिंपली RHS वाले टर्म को LHS में ले आ रहे हैं। ठीक है, ओके, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा माइनस ऑफ 22x माइनस ऑफ 40 एंड विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और इधर पे आ जाएगा माइनस ऑफ 18 और माइनस ऑफ 6 ऐड करो, सिंपली क्या हो जाएगा 24x। ठीक है, और प्लस में आपका 36।
ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी आपका कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स दैट माइनस ऑफ 22x और प्लस में 24x एंड विच इज इक्वल टू 36 और प्लस में 40। इसको ऐड किए तो 76 आ गया। ओके, और इधर पे आ गया 2x। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं आ रहा, सिंपली x की एक ही वैल्यू आएगी। x की क्या वैल्यू आएगी बताओ? इसको सिंपली आप डिवाइड कर दो 3 से 38 है ना, 618, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, x की एक ही वैल्यू आ गई ना, डेट इज 38। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, नंबर ऑफ रूट फाइंड आउट करना था। कितने नंबर ऑफ रूट फाइंड आउट हो रहे, एक ही रूट फाइंड आउट हुआ है ना, इट मीन्स दैट इट हैज ओनली वन रूट। तो सिंपली आपका इक्वेशन ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इट हैज ओनली वन रूट दैट इज x इक्वल टू 38। देखो इसमें अगर x का वैल्यू पूछता, रूट क्या है वो बताओ, तब आप 38 ऑप्शन में देखते हैं। इसमें क्या बोला कि नंबर ऑफ रूट कितना है ना, तो एक ही वैल्यू आया ना x का, इट मींस दैट इट हैज वन रूट। तो नंबर ऑफ रूट क्या आ गया, 1। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, सिंपली x आपको देखना था नंबर ऑफ रूट क्या है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ देखो क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ 1 by अल्फा 1 by बीटा इज। देखो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही आप देखना कि इस टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें भी। तो मैंने इसको आपको ट्रिक भी बताया कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करो। नो नीड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स, अल्फा और बीटा फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप तो खुद से ही सॉल्व करो, ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो देख लो। चलो मैं यहाँ हिंट भी आपको बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक हिंट है कि आपको जैसे 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा की वैल्यू आपको चाहिए ना, तो सिंपली इसका एलसीएम ले लो। तो यहाँ हो जाएगा आपको न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा और डेनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो यहाँ देखो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। आप एक रिलेशन याद किए थे, आपको याद है क्या था? रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो आपका रिलेशन आप पढ़े थे ना, इसी का अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो आपको जो गिवन इक्वेशन है इससे अल्फा और बीटा निकल जाएगा एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ जाएगी और अल्फा इंटू बीटा भी आ जाएगा। तो सिंपली इसमें पुट अप करो एंड यू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, दैट इज 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा। ठीक है, तो इसमें देखो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है ना, इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं करना है। सिंपली जो आप रिलेशन पढ़े हो बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट, उसी का अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, चलो इसको मैं वैल्यू बता ही देती हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाय ए। बी क्या रहता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स देख रहे हैं 3 है, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज सी बाय ए, कांस्टेंट टर्म दैट इज 4 एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, तो ये सिंपली वैल्यू इसमें पुट अप करो एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, सो ये तो आप खुद ही आंसर मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का कमेंट में। ठीक है, तो देखो सारी चीजें तो मैं आपको सॉल्व करके बताई दी, सिंपली आपको इसमें पुट अप करना है। ओके, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देख रहे हैं ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स। जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट होंगे, एक अल्फा है एक बीटा है। ओके, then minus of 1 by alpha minus of 1 by beta are the root of the equation. Okay, देखो आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है, बोला गया है उसका अल्फा एंड बीटा दो रूट है। एक और रूट्स दे दिया गया है कि उसका आप इक्वेशन बताओ। देखो इसमें आपको याद होगा, तो देखो आपको याद होगा कि अगर सपोज कर लो अल्फा एंड बीटा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है ना, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर अल्फा और बीटा बोल दिया गया कि दो रूट्स हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपको उसका फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड 10 में आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है ना, बेसिक वाला
चीजें इसमें आपको अप्लाई करना है। क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या रहता था एल्फा बीटा। ये याद है आपको ये वाला इक्वेशन कि कभी भी अगर आपको रूट्स दिया हुआ है यू हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिंपली यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये वैल्यूज पुट अप कर देने और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपका जो दो रूट गिवन है इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। और सिंपली ये वाला अभी मैं फॉर्मूला बताई इसे सिंपली आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, यहाँ बोल दिया गया अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो बताओ सम ऑफ द रूट आपका क्या मिलेगा, इससे एक वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का साथ में जो वैल्यू होगा उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट, दैट इज पी माइनस ऑफ पी, ओके। और डिवाइड बाई क्या रहता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देख रहे 1 है इक्वल टू माइनस ऑफ पी, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस ऑफ पी। ये क्लियर होना है ना, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। चलो आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, क्या था यहाँ पर देखो, सम ऑफ दी रूट्स इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, देखो ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं है, याद नहीं है, तो आपको बिल्कुल ये सब याद होना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो क्लियर करो, उसको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लो, है ना, और उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। अगर ये याद नहीं है आपको तो आपको क्या बोले कि सही बात नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो ये था आपका सम ऑफ द रूट, दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया ना। चलो यहाँ देखते हैं, सम ऑफ द रूट की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, यानी अल्फा प्लस बीटा निकल गया, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज कांस्टेंट टर्म, अभी तुरंत देखें कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ क्या देख रहे हैं, आपका क्यू है, ओके। तो यहाँ देखो आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट से आपको एक वैल्यू मिला है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट से एक वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, ओके। और आपका ये वाला जो आपका रूट्स है क्या है, माइनस ऑफ 1 बाई अल्फा और माइनस ऑफ 1 बाई बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो माइनस ऑफ 1 बाई अल्फा और माइनस ऑफ 1 बाई बीटा, ये एक रूट है कोई इक्वेशन का, यू हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ जिसमें ये सारे रूट होना चाहिए, है ना, उसके ये सारे वैल्यू आना चाहिए। तो सिंपली क्या करना होगा, इसका सम निकाल देते हैं, माइनस, यहाँ देखो सिंपली ऐड कर रहे हैं इसको सबसे पहले, है ना, माइनस ऑफ 1 बाई अल्फा माइनस ऑफ 1 बाई बीटा, तो यहाँ हम लोग माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपको न्यूमरेटर में डिवाइड में अल्फा इंटू बीटा। देखो अभी तुरंत अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट की हो ना, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या था, माइनस ऑफ पी और क्यू। सिंपली आपको वैल्यू पुट अप कर देना है यहाँ पर, माइनस, देखो सम ऑफ द रूट क्या था, माइनस ऑफ पी था, तो यहाँ हो गया माइनस ऑफ पी और डिवाइड में क्यू विच इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपका जो भी दो रूट गिवन था, ये वाला देखो ये एक रूट था और ये एक रूट था, उसका सम ऑफ द रूट आपको ये फाइंड आउट हुआ, इसकी वैल्यू है ना, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। इन द सिमिलर वे प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बताओ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी ये दोनों रूट को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ 1 बाई अल्फा और माइनस ऑफ 1 बाई बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा है, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करो 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर देखना आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ रहा है, इसकी वैल्यू भी ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ क्या है क्यू है, तो सिंपली ये वैल्यू पुट अप करते हैं, दैट इज 1 बाई क्यू। अब देखो अभी तुरंत मैंने बताया ना कि अगर आपको सम ऑफ द रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है, सिंपली अब इस इक्वेशन से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आपका जो
रूट्स गिवन था उसका सम भी आपको पता चल गया, प्रोडक्ट भी पता चल गया, ठीक है। इट मीन्स दैट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हो, क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट, सम क्या है p बाई क्यू इंटू एक्स, प्लस क्या रहता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट क्या है 1 बाई क्यू एंड विच इज इक्वल टू 0। सिंपली इसको सॉल्व कर दो और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेते क्यू आ जाएगा, दैट इज क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी एक्स और प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हो रहा है। तो देख रहे हैं क्या, आपका दो रूट गिवन था, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली फॉर्म कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला, ये जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया, ठीक है। सो ऑप्शन में आप चेक कर लो, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी एक्स प्लस 1, है ना, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, यहाँ देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रहना चाहिए कि कोई भी रूट गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, ये वाला फॉर्मूला जिसमें मैंने बताया, और ये वाला रिलेशन भी याद होना चाहिए कि इन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है ना, जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिए अगर जिसको याद नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ क्वेश्चन रीड करो क्या है, देखो, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और डिफरेंस बोल दिया गया है यूनिटी है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है, ओके। देखो क्या है, सम डिफरेंस ऑफ द रूट इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 है। सपोज कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर दी टू रूट्स। अब ऐसा नहीं है कि अल्फा बीटा ही लेना है, कुछ भी आप ले सकते हो, ए बी सी डी एनीथिंग, कोई भी आप रूट्स कंसिडर कर सकते हो, लेट कर सकते हो। जनरली अल्फा बीटा ही लेते हैं, इसीलिए अल्फा बीटा ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स, ओके, as it is given in the question that the difference of the root is unity, it means equal to 1, ये given है, okay। अब देखो आपको क्या बोला गया है कि यूनिटी, देन ये सारे आपको ऑप्शंस है ना पी और क्यू के टर्म्स में। तो देखो यहाँ पर अब फिर से मैं वही चीज बोलूंगी, अभी तुरंत आप देखें ना, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इट मीन्स दैट रिलेशन बिटवीन द रूट एंड द कोफिशिएंट, वो वाले रिलेशन से आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो सम ऑफ द रूट बताओ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए, बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस ऑफ पी, ठीक है, इक्वल टू पी, यानी आपको सम ऑफ द रूट से आपको पी की वैल्यू मिल गई, पी मिल गया, ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपने क्या पढ़ा है, सी बाई, यानी सी क्या है, कांस्टेंट टर्म दैट इज क्यू, और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कुछ है ही नहीं, यानी डिवाइड बाई 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो पी की वैल्यू भी मिल गई, आपको क्यू भी मिल गया, ठीक है, पी मिल गया और क्यू मिल गया। आपको देखो ये सारे ऑप्शन में आपको सिंपली पी और क्यू की वैल्यू पुटअप करनी है और वो आंसर देखना है ना। तो देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखो, सपोज कर लो 1 नंबर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है इसी को चेक करते हैं ना, क्या है, पी स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो LHS वाला टर्म हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। LHS में क्या है, p है, तो p की वैल्यू अभी तुरंत देखें आप क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4q, इट मीन्स दैट देखो p और q का वैल्यू पुटअप करो और देखना आपकी LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, यानी इक्वल टू 1 है यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको वही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं 1 है तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। तो q की वैल्यू है अल्फा बीटा। अब देखो इसको सॉल्व करने से आपको लग रहा है कि 1 आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देख रहे सब तो प्लस में, कुछ कैंसिल आउट होगा ही नहीं जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, देखो क्या है, पी स्क्वायर माइनस ऑफ 4q विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी LHS वाला पार्ट आप देखो क्या है, पी स्क्वायर है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया और माइनस ऑफ 4q, क्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर मे भी आ सकता है बिकॉज यहाँ नेगेटिव है ना, तो कुछ मे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 1 लाना है ना, ऑप्शन नंबर बी में। तो देख लेते हैं, यहाँ पर देखो आप अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है ना, सिंपली ए प्लस बी की होल स्क्वायर में इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ माइनस 4 अल्फा बीटा था, ठीक है। तो यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, इधर देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और ये आ गया अल्फा माइनस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब बताओ, एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक इंफॉर्मेशन था ना कि डिफरेंस ऑफ द रूट इज यूनिटी, ये वाला, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, RHS में भी 1 था, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया ना। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्लियर हो गया था। सिंपल आपको इसमें सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये याद होना चाहिए, उससे P और Q सिंपली निकाल लिए हैं, और ऑप्शन में उसी के तरह उसी के अकॉर्डिंग आप चेक करना कि दोनों इक्वल आना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS। ओके, गॉट इट। That is option number B is your answer of this question, question number 22. Okay, अब next आगे बढ़ते हैं। next question है 23. Okay, यहाँ देखो देखो ये वाले अभी तो लास्ट में जितने भी क्वेश्चन बच गए सब तो इजी है, आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। देख लेना प्रीवियस वाला क्वेश्चन में जिसमें मॉड वाला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो वो में भी आपको उसमें दिक्कत आ सकती है, तो वो सारे क्वेश्चंस देख लेना कि किस तरह से मैंने सॉल्व किया, और उसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसी मेथड से अप्लाई करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और मैंने ट्रिक भी बताया था प्रीवियस वाले वीडियोस में, आप देख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और यू कैन से वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्स की, कोई भी वैल्यू, है ना। तो यहाँ भी देख लेते हैं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स, और यहाँ आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ भी देख रहे हैं आपका इक्वेशन गिवन है, अल्फा और बीटा है, देख लेते हैं इसको भी, है ना। क्या है, माइनस ऑफ पी एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ सी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी एक्स, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखो माइनस ऑफ पी माइनस ऑफ सी इक्वल टू 0 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी एक्स, यहाँ नेगेटिव आपका कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा पी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। सिंपली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ओके, और एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स, तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला, ठीक है। तो बताओ क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट निकालोगे तो माइनस ऑफ बी बाय ए, बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस ऑफ पी एंड विच इज इक्वल टू पी। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालते हैं, दैट इज सी बाय ए, सी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ पी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आपको ये दो वैल्यू मिल गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। देखो सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखो आपको ये दोनों वैल्यूज तो ऑलरेडी पता है ना, कि सम ऑफ द रूट है p और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है ये। तो सिंपली वैल्यू को पुट अप करो और आंसर आ जाएगा। और क्या है, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ देख लो आप, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि माइनस ऑफ p प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। और प्लस से सम क्या है आपका, वैल्यू p है, प्लस में p कर दिए, ओके, और प्लस है 1। तो यहाँ देख रहे हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यहाँ ब्रैकेट आप ओपन कर दो, दैट इज माइनस ऑफ p माइनस ऑफ c प्लस p प्लस 1 आ जाएगा। ये तो सिंपली कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 माइनस c इज योर आंसर। ओके, देख लेते हैं ऑप्शन में 1 माइनस c, यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन नंबर c इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं खास, सिंपली आपको जो गिवन था इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो आपको वैल्यू पता ही है कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो बस दो ही क्वेश्चन रह गए और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ अगर देखो आपके बुक में अगर और क्वेश्चंस हैं, जैसे मे बी ओल्ड एडिशन है मेरे पास जो आर डी शर्मा की बुक है, तो उसमें 25 क्वेश्चन थी। अगर आपके बुक में और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सेंड कर दो, आइदर मेल कर दो, ठीक है ना। तो मैं वो सारे सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ k, ठीक है, विच मेक्स द रूट ऑफ द इक्वेशन इमेजिनरी। क्या बोला गया है, आपको एक इक्वेशन गिवन है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि इसके जो रूट्स होंगे, देखो रूट्स है इमेजिनरी है, तब आप उसका लीस्ट वैल्यू ऑफ k बताओ, यानी k की आपको वैल्यू बतानी है, सबसे मिनिमम वैल्यू आपको बताना है, सो दैट ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स इमेजिनरी आएगा,
ठीक है, तो ये आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन है कि रूट्स इमेजिनरी होगा और आपको इसको मिनिमम वैल्यू ऑफ के बताना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ के। क्लियर हो गया? देखो इसमें किस तरह से सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ देखो, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपको पता है उसका रूट्स आइदर रियल रूट आएगा या तो इमेजिनरी आएगा, ये आपको पता है ना। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लेना। क्या था कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब उसका रियल रूट आता है। डी क्लियर हो रहा है? कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा डी क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जैसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते थे ना, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते डी, है ना। चलो मैं लिख भी देती हूँ, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये हो गया। तो डी, अगर डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होती है ये भी तो नहीं पता होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर हो गया? देखो डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उससे आपको पता लग जाता है नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, है ना, रियल रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तब आता है इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स क्लियर हो रहा है, यानी आई के टर्म्स में आएगा, है ना, आयोटा रहेगा, ठीक है। सो ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो वीडियो आप जरूर पहले देख लेना, सारे क्वेश्चन आप बना देना, आपको क्लियर हो जाएगा। सब में मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन भी किया है सारे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो ये हो गया कि डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है तो रियल रूट्स, और लेस देन 0 रहता है तो इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलो, ये अगर मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ तो, है ना, क्या था कि अगर d इक्वल टू 0 रहता है, d की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप बोलोगे ए बी सी क्या है तो उसके लिए भी बता देते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर इस फॉर्म में है, ए बी सी, क्लियर हो गया। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, अगर d की वैल्यू 0 हो गई उससे आपको पता चल गया कि इसके रूट्स कैसे आएंगे, रियल, आपका रियल रहेगा और इक्वल रूट्स रहेगा, ठीक है। और d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका दो केस है, जैसे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। अगर d ग्रेटर देन 0 है, और वन मोर थिंग कि वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, इट मीन्स दैट उसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल रूट मिलेगा और अनइक्वल रहेगा, ठीक है। रैशनल क्लियर हो रहा है ना, रैशनल मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में होगा क्या, p by q के टर्म्स में, सपोज 3/4, 2/3 लाइक दैट, और यू कैन से 2, 3, 4, इस तरह से कोई भी नंबर आएगा, ठीक है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रहा तो, परफेक्ट स्क्वायर क्लियर हो रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4, 16, 9, इस तरह से अगर d की वैल्यू रहती है तो, है ना। और वन मोर थिंग, अगर d ग्रेटर देन 0 है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ऑन दैट केस रूट्स आर इरैशनल। रूट्स कैसा होगा, इरैशनल होगा, यानी √3, √4 इस तरह से आएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा ना तो आपको रूट्स फाइंड आउट करने, अगर ऑप्शन में गिवन है कि आप रूट्स बताओ, तो नो नीड ऑफ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो और उसी से पता लग जाएगा कि रूट्स उसके कैसे हैं, इक्वल है, रैशनल है या इरैशनल है। और एक चीज रह गया कि अगर लेस देन 0 वाला, और d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ये तो आपको क्लियर है कि वो रियल रूट्स नहीं रहेगा, इमेजिनरी रूट्स रहेगा, है ना, इमेजिनरी रूट्स। ओके, तो ये सारे चीजें आई होप समझ में आ गई होगी। आप नोट डाउन बिल्कुल कर लो कहीं भी, है ना, सो दैट आप कभी भूलो ना। देखो, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, है ना, मैथ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो चैप्टर के बाद एक नोट बनाओ। अगर मैथ की बात करें तो सारे फॉर्मूलाज एक शीट में आप नोट डाउन करो, और जहां आपका स्टडी टेबल है, जहां आप बैठते हो पढ़ने, वहां चिपका दो, है ना, कि आप बार बार वो फॉर्मूलाज को देखें और कभी भी प्रैक्टिस करो तो आपको बुक खोजने की जरूरत ना पड़े कि अरे ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, सिंपल आपके सामने दिखेगा और आप सॉल्व करो, और बार बार आप प्रैक्टिस करोगे उससे तो सारे फॉर्मूलाज याद ही हो जाएंगे। इन सिमिलर उसी तरह सारे कोई भी बुक हो, आप अदर सब्जेक्ट की बात करें तो नोट बना दो, है ना, तो उस तरह से आपको याद रहेगा इंपॉर्टेंट चीजें, और वो चीजें खासकर उस टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप एग्जाम के टाइम में सिंपली आप एक बार गो थ्रू हो गए सारी चीजें से, तो आपको सिंपली रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।
तो नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप किसी और का नोट भी कंसिडर कर सकते हो, पर आपका खुद का हैंड रिटन नोट्स रहेगा वो ज्यादा बेटर है आपको वो। ओके, तो आपको खुद को ही पता है ना आपको किस चीज में दिक्कत आ रही है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबका अलग अलग होगा ना सारे पर्सन के लिए, तो इसीलिए आप खुद का हैंड रिटन खुद का नोट्स होना चाहिए, ये आपके लिए हेल्प करेगा। ओके, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। द लीस्ट वैल्यू ऑफ के विच मेक्स द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको k की सबसे लीस्ट वैल्यू निकालनी है, सो डैट आपका जो रूट्स आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला इमेजिनरी रूट्स कब होते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, है ना, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, इट इज लेस देन 0, ठीक है। अब b की वैल्यू देखो क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर कर दिया माइनस ऑफ 4ac, ओके। ये हो गया लेस देन 0। तो यहाँ देख रहे हैं 25 माइनस ऑफ 4k इज लेस देन 0। तो यहाँ से आप बताओ, यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, k इज ग्रेटर देन 25/4, ठीक है। तो जैसे कि आपको लीस्ट वैल्यू बोला गया था, तो 25/4 करोगे तो क्या आएगा, 6.2 समथिंग इस तरह से आएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ k की बात करें, or you can say least value of k, minimum value of k is, अगर ऑप्शन में देखें तो 7 is your answer, that is option number D, ठीक है। ये क्लियर होना है ना, k should be greater than ये क्या बोला गया 25/4, ये वाला इनइक्वालिटी आ गया ना, that is 6.2 से ग्रेटर होना चाहिए k की वैल्यू। तो देख रहे हैं 7 एक ही ऑप्शन है, that is option number D is your answer, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ k is 7 which makes the root of the equation imaginary, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना, that is option number D is your answer, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ देखो क्या है, द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिग्री विथ रियल कोफिशिएंट हैविंग, क्या बोला गया है, 1 प्लस आई एज वन ऑफ द रूट। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, फिर से रीड करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिग्री विथ रियल कोफिशिएंट हैविंग वन ऑफ द रूट इज गिवन। देखो क्या बोला गया है, एक रूट गिवन है, वन ऑफ द रूट गिवन है, जैसे आपको पता है ऑप्शन में देख रहे हैं जैसे। सो ऑप्शन में देखो जितने भी ऑप्शंस हैं सब में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जाहिर सी बात है 2 रूट आएगा, ओके। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, वन ऑफ द रूट इज गिवन, दैट इज 1 प्लस आई, ओके। 1 ऑफ प्लस आई एज वन ऑफ द रूट, ठीक है। देखो एक रूट गिवन है, दैट इज 1 प्लस आई, है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, आपका इमेजिनरी रूट है, ये आपको क्लियर हो रहा है कि आई के टर्म्स में आयोटा है ना, जो इमेजिनरी रूट है। यहाँ पर आप एक बात याद रखना कि कभी भी अगर इमेजिनरी रूट आता है कोई भी इक्वेशन का, तो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इमेजिनरी रूट of the quadratic equation occur in conjugate pair। ये आपको लाइन क्लियर हो रहा है, इमेजिनरी रूट ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। तो ये आप लाइन नोट करो क्या है, देखो 1 प्लस आई अगर एक रूट गिवन है तो उसका दूसरा वाला रूट जो आएगा वो कॉन्जुगेट पेयर होगा। कॉन्जुगेट वर्ड क्लियर हो रहा है, देखो ये जो कॉन्जुगेट वर्ड लिखा है ये क्लियर हो रहा है। जैसे सपोज कर लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में, है ना। अगर मैं बोलूं इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो कॉन्जुगेट एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है ना। कॉन्जुगेट मीन्स होता है जो भी इसका इमेजिनरी वाला नंबर रहेगा ना, यहाँ पर देखने प्लस है, प्लस आई बी, तो उसका कॉन्जुगेट अगर निकालने बोला गया तो सिंपली उसका साइन चेंज कर दो इमेजिनरी वाले नंबर का, यानी प्लस आई है ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ आई बी। ये क्लियर हो रहा है, कॉन्जुगेट मीन्स इमेजिनरी वाला जो पार्ट है उसका सिंपली आप साइन चेंज कर दो। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, अगर वो माइनस है उसका कॉन्जुगेट निकालने बोला गया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप याद रखो कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर इमेजिनरी रूट गिवन है, एक गिवन है, तो दूसरा क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा।
है ना। जैसे यहाँ देख रहे हैं 1 + i एज वन ऑफ द रूट, सो अदर रूट, सो अनदर रूट क्या निकल जाएगा, अनदर रूट, सो अनदर रूट इज 1 माइनस ऑफ आई। ये क्लियर हो रहा है कि कभी भी इमेजिनरी रूट अगर गिवन है क्वेश्चन में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इट ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। अगर यहाँ देख रहे हैं 1 + i दिया गया है तो आपको पता चल गया कि अनदर रूट क्या होगा, 1 माइनस आई होगा, और सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, यहाँ फॉर्मूला अभी बताया था प्रीवियसली, क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ द रूट रहता है, ठीक है, और प्लस में क्या रहता था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। अभी तुरंत मैंने फॉर्मूला प्रीवियसली भी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आपको जैसे पता है अगर अल्फा और बीटा कोई दो रूट है, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको सम ऑफ द रूट चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ क्या देख रहे हैं, आपको दोनों रूट पता चल गया, सिंपली सम एक बार कर दो, एक बार प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, दो रूट आपका है, एक 1 + i है और एक 1 माइनस आई, तो इसका सम निकालेंगे। तो यहाँ बताओ क्या आ जाएगा, 1 + i और प्लस में 1 माइनस ऑफ आई, ऐड कर रहे हैं, आई कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 2, सम ऑफ द रूट निकल गया 2। अब बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, सिंपली प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, देखो a + ib के फॉर्म में है ना, मतलब कि 1 + i है और यहाँ 1 माइनस ऑफ i है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज a² माइनस ऑफ b² है ना, a² माइनस ऑफ b² यानी i² कर दिया, दैट इज -1, ठीक है। तो 1 + 1 दैट इज 2, i² की वैल्यू 1 - 1 होती है, ठीक है। ये आपको पता होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीस टर्म्स, ओके। सो यहाँ देखो आपको सम भी निकल गया, प्रोडक्ट भी निकल गया, सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, क्या होता था, x² माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट, सम क्या निकला है 2x, और प्लस में रहता था प्रोडक्ट, दैट इज 2 + 2 = 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, जिसका रूट क्या क्या है, अगर मैं इसकी रूट की बात करूं तो 1 + i है और एक है 1 माइनस आई आर दी रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ देख लो आप ऑप्शन में x² माइनस ऑफ 2x + 2, x² माइनस ऑफ 2x + 2 यहाँ देख रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। देखो क्वेश्चन में क्या था ना कि आपको एक रूट गिवन था, जैसे देख रहे हैं आपका 1 + i है यानी इमेजिनरी रूट गिवन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमेजिनरी रूट ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर, तो उसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालिए, कॉन्जुगेट निकालिए मतलब कि आपको जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिए, यही होता है आपका कॉन्जुगेट, है ना, अभी तुरंत मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। और सिंपली आपका सम निकाले हैं, प्रोडक्ट निकाले हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिए, ठीक। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन नंबर 25 में। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो दैट्स ऑल आज के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग न्यू चैप्टर कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करो आपको कौन सा वीडियो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं इसके सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर से करो, सब्सक्राइब कर लो, और देखो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, बिल्कुल देखो वेरियस पीडीएफ उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे भी आप वो सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, और जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप वहाँ मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, प्रैक्टिस करते रहिए, इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट जरूर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, चलो बाय।